इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका के दुम दबाकर भागने की चर्चा हो रही है। जिस मिडिल ईस्ट के चप्पे चप्पे पर उसने अपने फौजी अड्डे बना रखे हैं, अपने फौजी तैनात कर रखे हैं, अपने फाइटर जेट तैयार रखे हैं, समंदर में जहाजों के बेड़े उतार रखे हैं, अरब देशों की छाती पर अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। अब इन्हीं इलाकों से अपने फौजी हटा रहा है, अपने जहाज हटा रहा है, अपने फौजी अड्डे हटा रहा है। इजराइल अमेरिका को जंग में खींच रहा है, जंग के लिए बुला रहा है, लेकिन इजराइल की हालत को देखकर ट्रंप बाबू कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं। अब उन्होंने बकायदा 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। अब इन 2 हफ्तों में अमेरिका तय करेगा कि वो ईरान के खिलाफ जंग लड़ेगा या नहीं। मतलब सोचिए, 1 हफ्ते में ही ईरान ने नेतन्याहू को मार मार कर भूत बना दिया। 1 हफ्ते में ही ईरान ने इजराइल का चटनी बनाकर रख दिया। ईरान ने 1 हफ्ते में ही इजराइल को नींबू की तरह निचोड़ दिया। लेकिन ट्रंप बाबू 2 हफ्ते में सोचकर बताएंगे कि ईरान के खिलाफ जंग करना है या नहीं। मतलब अमेरिका के सर से उतर गया इजराइल का प्यार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया के सुपर देश के सुपरमैन को ईरान के खिलाफ कोई भी फैसला लेने में पसीने छूटने लगे हैं। एक तरफ ईरान ने इजराइल के बड़े बड़े शहरों में तबाही मचा रही है, उस पर मिसाइल बरसा रहा है, ड्रोन की बारिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जंग को टुकुर टुकुर देख रहा है। अब इसे अमेरिका की मजबूरी कहा जाए या उसकी जंगी हिकमत अमली, पर सच तो यही है कि बीते 100 सालों में अमेरिका इतना मजबूर पहले कभी नहीं था। उसका सबसे बड़ा सुपारी किलर 1 हफ्ते से ईरानी मिसाइल को लेकर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अमेरिका अमेरिका पुकार रहा है। लेकिन अमेरिका ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना चाहता है, पर ईरान बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है। वो सीधे कह रहा है कि जब तक इजराइल का हमला जारी रहेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ने शुरू में ये कहकर दुनिया को गुमराह किया कि ईरान सीज़फायर चाहता है, वो जंग रोकना चाहता है, पर ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हमारा कोई भी अधिकारी तुम्हारी चौखट पर नहीं गया। ईरान में ट्रंप को बीच बाजार में नंगा करते हुए कह दिया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, दुनिया को गुमराह कर रहा है। मतलब ये दुनिया के बड़े बड़े देश हैं और 1 नंबर के झूठे भी हैं। इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर और रहबरे इनकलाब अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई के कत्ल करने की कसम खा रहा है, तो वहीं अमेरिका भी इजराइल की हाँ में हाँ मिला रहा है। मतलब सोचिए, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी चल रही है। अमेरिका और इजराइल ने खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन समझ लिया। वो खुलेआम दुनिया को अपनी माफियागिरी दिखा रहे हैं, गुंडे ही दिखा रहे हैं। वो जिसे चाहेंगे उसे मार देंगे, सब कुछ उनकी मर्जी के हिसाब से होगा। अमेरिका और इजराइल जिसे चाहेंगे उसके खिलाफ कत्ल का फरमान जारी कर देंगे। शायद इसलिए अरब वाले अमेरिका की चौखट चूमते हैं, ट्रंप के आगे सर झुकाते खड़े हैं, क्योंकि जिंदगी बड़ी चीज़ है। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मारने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में बगावत करके हुकूमत तब्दील करने की कोशिश हो रही है। ईरान के अवाम ने इनके मंसूबे को नाकाम कर दिया, वो अपने रहबर के साथ खड़ी है, जबकि इजराइल और अमेरिका की अवाम खुद ही अपने अपने नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी है। इजराइल के भीतर तो नेतन्याहू के खिलाफ लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। अमेरिका अगर ईरान के खिलाफ जंग में उतरने की कोशिश करता है तो उसे ईरानी मिसाइलों का सामना करना होगा। ईरान तो यहाँ तक कह चुका है कि अमेरिका को 40,000 ताबूत तैयार रखने होंगे, क्योंकि जंग में शामिल होते ही वो चुन चुनकर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को समझा दिया है कि ईरान वो मुल्क है जो मुंडी भी काट कर ले जाएगा और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। इसे ही कहते हैं पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट देना। इजराइल का हाइफा शहर बर्बाद हो गया, उसका इलाट बंदरगाह दर्द से करहा रहा है, उसकी ऑयल रिफाइनरी पर ताला लग चुका है, बड़ी बड़ी इमारतें और उसके फौजी ठिकानों को ईरान ने धुआं धुआं कर दिया। भले ही अमेरिका ने इजराइल को 2 हफ्ते का टाइम दे दिया है, लेकिन ये 2 हफ्ता इजराइल के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं। राग भोपाली में एक बड़ा मशहूर गीत है, का करूं सजनी आए ना बालम, का करूं सजनी आए ना बालम, खोज रही है पिया परदेसी अखियां आए ना बालम। मतलब सजनी अपने साजन को बुला रही है, पर वो आने को तैयार नहीं है। सजनी टकटकी लगाए बैठी है कि कब उसके बालम का दीदार होगा, पर साजन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। इजराइल को होने वाला नुकसान केवल इजराइल ही बता सकता है। वो भारत की गोदी मीडिया को देखकर खुद की पीठ थपथपाने वाला नहीं है। उसे मालूम है कि उनके लिए एक एक मिनट गुजारना किसी कयामत से कम नहीं। ईरान जितने मिसाइल दाग रहा है, उनमें से ज़्यादातर मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर रहा है, और जहां गिर रही है वहां बड़ी बड़ी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो जाती हैं। इजराइल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर वो अपने होने वाले नुकसान को जग जाहिर करता है तो दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी। पूरी दुनिया में इजराइल अपनी जासूसी निज़ाम और अपने हथियारों के कारोबार के लिए जाना जाता है, लेकिन उसने ईरान के हमलों से होने वाली तबाही को हूबहू दिखा दिया, तो वो जासूसी सॉफ्टवेयर को बेच पाएगा।
और ना ही अपने हथियारों को दिखाकर दुनिया में अपनी ताकत का प्रचार कर सकता है। लिहाजा इजराइल अपने भीतर की एक भी तस्वीर को बाहर आने से रोक रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में हर चीज छुप नहीं सकती। विदेशी चैनलों को अगर इजराइल रिपोर्टिंग करने से रोक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इजराइल के भीतर रहने वाले हर एक शख्स के हाथों से उसका फोन छीन लेगा या इंटरनेट बंद कर देगा। इसी का नतीजा है कि लाख कोशिशों के बाद भी इजराइल के भीतर की तस्वीरें बाहर आ जाती हैं। 2, 4 या 5, 6 लोगों की मौत दिखाकर इजराइल अपने नुकसान को छोटा बताकर दुनिया को गुमराह कर सकता है, पर खुद का दिल नहीं बहला सकता। इन इमारत की तबाही को देखकर यही लगता है कि ईरान की एक एक मिसाइल कम से कम 100 लाशें गिरा रही है, जिसे चाहकर भी इजराइल दिखा नहीं सकता। अमेरिका 2 हफ्ते का वक्त मांग रहा है, पर ईरान 2 हफ्ते में इजराइल को जो मैं मिलाकर मुहर्रम का खिचड़ा बना देगा। अमेरिका अगर सोच रहा है कि 2 हफ्ते में कोई बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। इजराइल रोजाना तिल तिल कर खत्म हो रहा है। वो तो सिर्फ नेतन्याहू ही अपने दिल का हाल बयां कर सकते हैं। यूं ही नहीं, वो अमेरिका को पुकार रहा है, क्योंकि अमेरिका आएगा तो नाटो भी साथ आएगा। अब तो केवल एक ही जरिया बचता है कि इजराइल खुद कहे कि अमेरिका अगर तुरंत इस जंग में नहीं जाएगा तो इजराइल का वजूद ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर इजराइल ऐसा कहे भी तो कैसे? इतनी बड़ी दुनिया में उसका बना बनाया भौकाल मिट्टी में मिल जाएगा। दुनिया की नज़र में जो बहुत बड़ा ताकतवर होने का एक हवा बनाया हुआ है, उससे पर्दा उठ जाएगा। इजराइल अपनी जिस ताकत को दिखाकर पूरी दुनिया को डराने की कोशिश करता है, उस राज से पर्दा हट जाएगा। वो अपनी खुफिया एजेंसी मौसाद के जिन किस्से और कहानियों को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है, उसकी भी सारी पोल पट्टी खुलकर बाहर आ जाएगी। लिहाजा वो दुनिया को अपनी बर्बादी की असल तस्वीर नहीं दिखाना चाहता। अभी भी अगर हमारे देश में मौजूद इजराइल के समर्थक इजराइल को बहुत बहादुर और काबिल समझा रहे हैं, तो उन्हें एक बार अपने दिमाग का इलाज जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो जिस इजराइल के नाम का ढोल पीट रहे हैं, उस इजराइल का ढोल ईरान ने फाड़ कर रख दिया है। ईरान ने अब इजराइल का क्या क्या फाड़ा होगा, ये तो सिर्फ इजराइल ही बता सकता है। पर एक बात दुनिया का हर देश समझ चुका है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी दे मारी है। उसने ईरान को इराक समझ लिया, उसने ईरान को गजा समझ लिया। लिहाजा ईरान ने भी इजराइल के भीतर गजा बनाना शुरू कर दिया। अब तो मुहर्रम का लंगर बटेगा। ईरान ने देग चढ़ा दिया है और खिचड़ा पकाने की तैयारी हो रही है। इजराइल वाले छाती पीटकर अपने नुकसान को बयां कर रहे हैं और ईरान के लोग नींबू और मिर्ची लेकर खिचड़ा में निचोड़ रहे हैं और खूब चटकारे लेकर खा रहे हैं। रह गया इजराइल, तो अमेरिका 2 हफ्ते में उसे बचाने के लिए आ ही जाएगा। अब तो ये वक्त ही तय करेगा कौन कितने पानी में है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।